नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 की शुरुआत करें उससे पहले अहम खबर दिल्ली से। यह बड़ी खबर है, आईआरएस अफसर ने खुदकुशी कर ली है। केशव सक्सेना ने खुदकुशी कर ली है। बापूधाम इलाके का ये मामला है। डिप्रेशन को खुदकुशी की वजह बताया जा रहा है। आईटी विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे केशव सक्सेना। तो आईआरएस अधिकारी ने मौत को गले लगा लिया है, खुदकुशी कर ली है। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से और जानकारी के साथ। शंकर, आईआरएस लेवल का अधिकारी खुदकुशी कर ली, डिप्रेशन वजह बताई जा रही है, और क्या डिटेल आपके पास? देखिए, मैं इस वक्त में चाणक्यपुरी स्थित उनका जो आवास है, मैं उसी आवास पे हूँ और यहाँ पर तमाम आईएएस अधिकारी जो है वो मौके पे पहुंच रहे हैं। उनके बैचमेट जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात की जाए कि जिस तरह से उनके आत्महत्या की है, तो आत्महत्या इन्होंने अपने घर के अंदर ही पंखे से लटक के इन्होंने आत्महत्या की है। और जैसे ही इस मामले की जानकारी अब जैसे जैसे मिल रही है, उनके तमाम जूनियर अधिकारी, सीनियर अधिकारी, वो सभी अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत थे। ये आईएएस ऑफिसर 1988 बैच के थे, यानी कि काफी सीनियर अधिकारी इनको कहा जा सकता है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या किया, इस बात का जिक्र उन्होंने एक सुसाइड नोट में लिख करके डाला है। तो अब दिल्ली पुलिस की भी टीम मौके पे पहुंची है और उसके बाद उस सुसाइड नोट को अपने पास लेके गई है। तो उसके बाद ही अब इस मामले में थोड़ी देर के बाद ही उनके परिजन या इस मामले में दिल्ली पुलिस जब औपचारिक तौर पर जानकारी देगी, तभी इस मामले का खुलासा हो सकता है कि आखिर वो क्या वजह रही जिसके चलते इन्होंने आत्महत्या किया है। तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन उनके जो कई जो जान पहचान, उनके परिचित, वो बिल्कुल डिप्रेशन पहुंच रहे हैं। हालांकि शुरुआती जानकारी दी जा रही, हो सकता है डिप्रेशन की वजह रही हो, या और डिप्रेशन के पीछे क्या वजह, ये हालांकि पुलिस तफ्तीश के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर इंदौर से, जहां एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शख्स ने पुलिस से आपको बता दें कि पुलिस ने पूछताछ की थी इस शख्स से। रिश्तेदार के साथ विवाद पर थाने बुलाया था। थाने से घर वापस आने पर शख्स ने मौत को गले लगा लिया। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। विजयनगर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो इंदौर से बड़ी खबर है, जहां एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है फांसी लगाकर। और इससे पहले इस व्यक्ति से पुलिस ने पूछताछ की थी। रिश्तेदार के साथ इसे विवाद के बाद थाने बुलाया गया था। थाने में से पूछताछ हुई थी और जैसे ही ये शख्स थाने से अपने घर वापस पहुंचा, इसने मौत को गले लगा लिया। इतना ही नहीं, जो स्थल है वहां से सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद हुआ है। और एक और बड़ी खबर जबलपुर से है। कोरोना मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई, हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने याचिका दायर की है। कोरोना वॉरियर्स को सुविधा देने समेत कई मुद्दों के मद्देनजर ये याचिका लगाई गई है और आज इस याचिका पर सुनवाई होने जा रही है जबलपुर हाईकोर्ट में। तो हाईकोर्ट में आज कोरोना मामले में दायर याचिका पर सुनवाई होगी। बल्कि एक नहीं बल्कि कई और याचिकाएं हैं। एक साथ इन सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने भी याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कोरोना वॉरियर्स को सुविधाएं देने समेत कई और दूसरे मुद्दों को उठाया है। तो आज एक जैसी अनेक याचिकाओं पर हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। एमपी में कोरोना की दौड़ जारी है। आंकड़ा 7,200 के पार हो गया है और 3,915 लोग ठीक हुए हैं। इंदौर में 79 नए केस सामने आए हैं, जिससे कोरोना का आंकड़ा 3,100 के पार पहुंच गया है। भोपाल में 20 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,350 के पार हो गई है। सीधी में 4 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 360 के पार हो गई है और 285 का इलाज जारी है। भिलाई में कोरोना मरीज की मौत हो गई। बता दें कि मृतक पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। भोपाल में लॉकडाउन की वजह से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घरों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। यहां 12 से ज्यादा सिनेमा घरों पर ताला लगा हुआ है। इससे सिनेमा घर मालिक परेशान हैं।
आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। इस मौके पर भोपाल में कांग्रेस की तरफ से गरीबों के बीच राशन बांटा गया। भोपाल में राजभवन परिसर में कोरोना के 6 नए मरीज सामने आए हैं। बता दें कि पिछले दिनों संक्रमित हुए युवक के माता पिता भी पॉजिटिव निकले हैं। रायपुर में कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने 1 जून से सभी धार्मिक स्थल खोलने की मांग की है। रायसेन में 19 लाख के पान मसाले को जब्त किया गया। तंबाकू और पान मसाले के परिवहन पर लॉकडाउन में रोक है। ऐसे में अरिहंत ट्रेडर्स के गोडाउन में पान मसाले के कार्टून रखे जा रहे थे। सीधी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि कोरोना संकट में लोगों को लंबा चौड़ा बिजली बिल मिल रहा है। सीएम अपना वादा भूल गए। भोपाल में पटाखा दुकान में आग लग गई। आग से कई गाड़ियां चपेट में आ गईं। हालांकि बाद में दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। शिवपुरी में जंगल में आग लग गई। बता दें कि दौरानी गांव के पास जंगल में यह आग लगी। मंडला में चलते ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। रायसेन के अंधियारी गांव में आग लग गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कवर्धा में कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर आई है। पॉजिटिव पाई गई 75 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। कवर्धा में वनोपज की खरीदी जारी है। वन अमला वन विकास समिति के माध्यम से खरीदी करा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने श्रमिक सहायता केंद्र को सम्मानित किया। साथ ही हम होंगे कामयाब गीत गाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और कोरोना वॉरियर्स का उत्साहवर्धन किया। जशपुर के बगीचा में कोरोना काल में एक युवक ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। युवक को सड़क पर पैसों से भरा एक बैग मिला, जिसके बाद बैग को युवक ने पुलिस को सौंप दिया। लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस एक विशेष वाहन प्रयागराज के लिए जल्दी ही भेजेगी, जिसमें प्रदेश के लोग अस्थि विसर्जन के लिए भेज सकते हैं। महासमुंद में कई दशकों से रह रहे नागरिकों को जमीन का स्वामित्व देने के एवज में लाखों रुपए का टैक्स पटाने या फिर घर खाली कराकर अतिक्रमण हटाने के नोटिस ने लोगों की नींद उड़ा दी है। किसानों के साथ ही छोटे कारोबारियों, ठेला, खोमचा और दूसरे छोटे व्यवसाय करने वालों के खाते में एकमुश्त 10,000 रुपए नकद देने की मांग को लेकर कांग्रेस महाअभियान चलाने जा रही है। जशपुर में गर्मी के मौसम में सांपों का कहर बढ़ता जा रहा है। घर के पास खेल रही 3 साल की एक बच्ची को सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को जारी नोटिस पर स्टे को स्थायी रूप से बरकरार रखा है। बता दें कि स्टेट बार ने नोटिस जारी किया था। जगदलपुर में पानी की टंकी में युवक के कूदकर जान देने के बाद शहर के 5 वार्ड में पानी की सप्लाई बाधित हो गई। मेयर ने जल्द ही पानी सप्लाई का भरोसा दिया है। बिलासपुर सिम्स हॉस्पिटल में स्थित मॉर्चुरी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की और शासन से इस मामले को लेकर 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। क्रिकेट से जुड़ी अहम खबर, टल सकता है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 तक। क्रिकेट वर्ल्ड कप टाला जा सकता है। आईसीसी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाला जा सकता है। 2022 तक जो समय है वो आगे बढ़ सकता है। बड़ी खबर है ये। 2022 तक T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टल सकता है। आईसीसी के सूत्रों के हवाले से खबर है। कोरोना संक्रमण काल में से पहले ही इस दौरान जो खेल टूर्नामेंट होने थे वो आगे बढ़ा दिए गए हैं, टेनिस हो या दूसरे खेल। और अब खबर क्रिकेट जगत से आई है। 2022 तक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को टाला जा सकता है। महासमुंद के जिला जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत हो गई। शनिवार को कैदी को आबकारी एक्ट के तहत जेल में लाया गया था। कैदी का नाम रमेश साहू बताया जा रहा है। दंतेवाड़ा में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि नक्सली कई बड़ी घटनाओं में शामिल था। जांजगीर चांपा में मजदूरों का पहुंचना जारी है। बता दें कि मेहसाणा से स्पेशल ट्रेन 428 मजदूर लेकर पहुंची है। सभी का हेल्थ टेस्ट कराया गया और सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया।
बिलासपुर के एडवोकेट सुनील ओटवानी अतिरिक्त महाधिवक्ता बन गए हैं। बता दें कि राज्य विधि आयोग ने विभाग ने कैबिनेट की अनुशंसा पर नियुक्ति की है। जगदलपुर में जंगल के रास्ते अपने घर चोरी छिपे पहुंचने वाले मजदूरों की निगरानी के लिए प्रशासन ने सरपंच, सचिव, कोटवार और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है और कोरोना ज्यादा न फैलने का दावा किया है। रायसेन जिले के मंडीदीप की नाहर स्पैनिंग फैक्ट्री के गेट पर मजदूरों ने अप्रैल महीने का वेतन नहीं देने को लेकर धरना दिया। वहीं प्रशासन ने समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया है। राजधानी रायपुर के खरोरा इलाके में रकम डबल करने का झांसा देकर 48 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को खरोरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंदसौर में कोरोना मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 71% तक पहुंच गया है। बता दें कि 90 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 64 लोग ठीक हुए हैं। 18 एक्टिव केस हैं, जबकि 8 लोगों ने जान गंवाई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विमान से छिंदवाड़ा पहुंचे। उनके साथ उनके बेटे सांसद नकुलनाथ भी गृह जिले पहुंचे हैं। सीधी के कुसमी में एसडीएम का सरकारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एसडीएम आर.के. सिन्हा, सिक्योरिटी गार्ड और एक बाइक सवार घायल हुआ है। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छतरपुर पुलिस ने बदमाश जफर को उसके 4 और साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। सभी डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और शराब की पेटियां बरामद की हैं। प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर जारी हैं। शाहजहांपुर में झुलसाने वाली गर्मी से लोग हलकान हैं। नवतपा के दौरान यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। कवर्धा में गर्मी का जमकर असर देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जबलपुर में टिड्डी दल आज दस्तक दे सकता है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। बैतूल की भैंसदेही तहसील में टिड्डी दल ने तबाही मचा दी। गोरेगांव में टिड्डी दल ने मूंग और सब्जी की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। टिड्डियों का दल सागर के देवरी, करबला, बेलढाना, चीमाढाना, सिलारी समेत सैकड़ों गांव तक पहुंच गया है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। टिड्डियों का दल रीवा पहुंच गया है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं प्रशासन टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहा है। टिड्डियों का दल सतना पहुंच गया है, जिससे किसानों की परेशानियां और बढ़ गई। हालांकि प्रशासन दवा के छिड़काव का दावा कर रहा है। छत्तीसगढ़ में टिड्डी के प्रकोप से बचाव के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि टिड्डी छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में पहुंच गई है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जाए। एमपी में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो सकता है। बता दें कि बंद कमरे में कल सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और सुहास भगत के बीच चर्चा हुई और मंत्रियों के नामों पर सूची पर मंथन हुआ। आज से इंदौर में सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। 50% कर्मचारी काम करेंगे। वहीं भोपाल में बफर जोन छोड़ कई इलाके में बाजार खुलेंगे। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना इलाके में पुलिस कर्मियों से बदसलूकी का मामला सामने आया है। कंटेनमेंट एरिया में लोग घर से बाहर निकल रहे थे। पुलिस ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ बदसलूकी की गई। जबलपुर के हीरापुर बंधा गांव में 12 साल बाद लौटे बेटे की पिता ने पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि बेटा लौटने के बाद संपत्ति मांग रहा था और पिता पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा रहा था। सीहोर एक बार फिर कोरोना से मुक्त हो गया है। कोविड सेंटर में 2 महिलाओं का इलाज चल रहा था। मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। मंडला जिले की बमहनी पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। यहां पुलिस थाना परिसर में खाना तैयार करवा रही है। तैयार खाने को जरूरतमंदों के बीच बांटा जाता है। कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम अब तक मंत्री पद का मोह त्याग नहीं कर पा रहे हैं। विधायक के आवास पर अब भी कैबिनेट मंत्री आदिम जाति कल्याण विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। सागर में कोरोना के 11 नए केस सामने आए हैं। 11 में से 8 लोग सदर के रहने वाले हैं। पॉजिटिव मरीजों में 6 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। ग्वालियर में टिड्डियों का आतंक। चिनोर इलाके पर पहुंचा टिड्डियों का दल। टिड्डियों की वजह से दहशत में किसान, बर्तन बजाकर भगा रहे टिड्डी। ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां टिड्डियों का आतंक हो गया है। चिनोर इलाके पर टिड्डियों का दल पहुंच गया है और टिड्डियों की वजह से अब किसान दहशत में है। दरअसल कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही देर में ये टिड्डियों के दल बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल चट कर जाते हैं। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ।
सुशील, क्या अब इसका विकल्प खोजा जा रहा है? क्या कोशिशें हो रही हैं किसानों के जरिए, और खासतौर से जो कृषि महकमा है वो क्या मशवरा दे रहा है किसानों को? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, ये जो टिड्डी का दल है ये राजस्थान के रास्ते से मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भी पहुंचा है। चिनौर इलाके में टिड्डी दल का जमावड़ा आज कल रात से ही लगा हुआ है, सुबह भी। और ज्यादातर इन दिनों खेतों में फसलें नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में सब्जियां लगी हुई हैं उन सब्जियों को टिड्डी से भारी नुकसान हो रहा है, इस तरह किसानों के द्वारा यहाँ खबरें आ रही है। इसके अलावा किसान जो है इतना परेशान है कि टिड्डियों को भगाने के लिए वो बर्तन बजा रहे हैं। टिड्डियां गांव के आसपास खलिहानों तक जो है मौजूद है। यही वजह है कि अब कीटनाशक और जो दवाएं हैं उनका छिड़काव भी किसान मजबूरी में रात के समय कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा जो है टिड्डियों का रात के समय भी बना हुआ है किसानों के लिए। तो मौसम विभाग ने भी सचेत रहने की सलाह दी है किसानों को। जी बिल्कुल, सचेत रहने की सलाह दी गई है। स्वाभाविक है, ये खड़ी फसलों के साथ साथ जो रखी हुई फसल है उसे भी नुकसान पहुंचाते हैं क्या खलिहानों में? सुशील, देखिए प्रशांत, अभी जो है फसल जो रबी की फसलें थी पूरी तरह कट चुकी है और वो निकाली जा चुकी है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में जो सब्जी अभी बोई गई है, सब्जी उग रही है, उस सब्जी में सबसे ज्यादा इसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि टिड्डियां जिस खेत में बैठती है 10 से 15 मिनट में उस खेत को पूरा चट कर देती है। यानी सब्जियों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और इससे किसान भी परेशान है। लॉकडाउन के चलते रोजगार नहीं था किसानों के सामने, और अब जो सब्जियों के जरिए उनको आय की इनकम थी उससे भी अब टिड्डियों से खतरा है। लिहाजा अब किसान परेशान है और कृषि विभाग जो है सचेत रहने के साथ ही कि टिड्डियों से बचाव के तरीके भी जो किसानों को संदेश के जरिए दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त परेशानी का सबब टिड्डियों का दल बना हुआ है। किसानों की परेशानियां वाकई में बढ़ गई हैं। फसलों को ही नहीं बल्कि सब्जियों को भी खासा नुकसान टिड्डियों के दल पहुंचा रहे। अब एक और खबर सिवनी से है, जहां नागपुर बाईपास पर हादसा हुआ है। पुलिया से एक ट्रक नीचे गिर गया है। ट्रक के अंदर घंटों तक 2 लोग फंसे रहे। ड्राइवर ने डायल 100 को कॉल कर मदद मांगी। डायल 100 ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला है। घायलों को अब अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो सिवनी से ये बड़ी खबर है, जहां नागपुर बाईपास पर हादसा हो गया। पुलिया से एक ट्रक नीचे जा गिरा और ट्रक के अंदर काफी देर तक करीब 2 लोग फंसे रहे और ड्राइवर ने डायल 100 को कॉल कर मदद मांगी, तब जाकर डायल 100 ने दोनों को बाहर निकाला। अजहर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अजहर, कैसे हुआ ये हादसा और जो 2 लोग फंसे हुए थे उनकी हालत क्या है अभी? देखिए, ये देर रात की दुर्घटना है। ये ट्रक जो था दिल्ली से पार्सल लेके महाराष्ट्र जा रहा था और ये नागपुर बाईपास के पास दुर्घटनाग्रस्तों के पुल से नीचे गिर गया। बताया जा रहा है ड्राइवर की आंख लग जाने के कारण ये हादसा हुआ है और घंटों तक ये किसी ने भी जो भी राहगीर था उसने दुर्घटना को नहीं देखा। तो काफी 2 घंटे तक ये जो ड्राइवर और हेल्पर है वो ट्रक के केबिन में फंसे हुए थे और फंसे हुए जैसे ही होश आया हेल्पर को तो उसने डायल 100 को फोन किया और भोपाल से सूचना मिलने पर हाईवे पे तैनात जो डायल 100 थी उसके सिपाही और पायलट ने मौके पे पहुंचकर घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों को सुरक्षित बाहर निकालकर फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। फिलहाल दोनों ही हेल्पर और जो ड्राइवर है सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये हादसा हो गया सिवनी में, जहां पर 2 लोग ट्रक में फंस गए थे। क्या स्थिति है जहां पर यह हादसा हुआ था? अब कोई संकेतक सूचक नहीं है या फिर कोई और ऐसी स्थिति है जहां पर हादसे आम है? अजहर, देखिए प्रशांत जी, दरअसल देर रात की घटना है। जो ड्राइवर था वो कहीं ना कहीं आंख लगने के कारण ये हादसा बताया जा रहा है। फिलहाल वहां पर जो संकेतक सूचक हैं कहीं ना कहीं देर रात जो ड्राइवर जो वाहन चला रहा था और कहीं ना कहीं हादसा होने के कारण फिलहाल ये दुर्घटना हुई है। फिलहाल दोनों सुरक्षित है, जो भी खतरे से बाहर हैं दोनों का इलाज जिला अस्पताल में फिलहाल जारी है। ठीक है, दोनों सुरक्षित हैं, दोनों को बाहर निकाल लिया गया। जो वजह बताई जा रही है कि ड्राइवर को झपकी या फिर नींद आई, उसी के चलते हादसा हुआ। शुक्रिया अजहर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर भोपाल से, सीएम शिवराज बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात कर रहे हैं। बंद कमरे में बताया जा रहा है कि इन लोगों के बीच मुलाकात हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साथ ही संगठन महामंत्री सुहास भगत से उनकी मुलाकात इस वक्त चल रही है।
चर्चाएं चल रही हैं और चूंकि बंद कमरे में ये मुलाकात हो रही है, लेकिन ऐसे अंदेशा लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, इससे पहले कल भी बताया जा रहा है कि चर्चा हुई थी तीनों के बीच, आज एक बार फिर चर्चा हुई, बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं सीएम, चर्चा चल रही है, क्या संभावनाएं और क्या मसला वही मंत्रिमंडल विस्तार? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आपने सही कहा है, ये जो मुलाकातें चल रही हैं उन्हें सीधे तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें हैं उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। कल भी जैसा कि आपने कहा कि प्रदेश कार्यालय में करीब 45 मिनट तक तीनों के बीच में बैठक हुई थी और आज फिर से एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए हैं और वहां पर उनकी जो बैठक है वो प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के साथ चल रही है। संभवतः ये जो बैठक है वो संभावित जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें कौन कौन से नाम शामिल किए जाएं उनको लेकर चर्चा हो सकती है। और एक बात ये भी कही जा रही है कि यहाँ यानी कि प्रदेश स्तर से जब लिस्ट एक बार फाइनल हो जाएगी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों की, तो फिर उसको केंद्रीय आला कमान के सामने भी पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसका जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि 31 तारीख से पहले हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। जी बिल्कुल, यानी कि 31 तारीख से पहले, 31 मई से पहले संभावित है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। लगातार चर्चाओं का दौर जरूर चल रहा है। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, अहम खबर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लॉकडाउन को राहुल ने दरअसल पूरी तरह से फेल बताया था। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी को झूठा करार दे दिया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।